मैं निवेदन करता हूं आपसे कि पिता और माता और गुरु, ये तीनों आपके जीवन का निर्माण करते हैं। पुत्र और शिष्य, बहू और महिलाएं, घर और आश्रम को रमणीक बनाने की इनकी जिम्मेदारी होती है। घर को घोरा मत बनाइए, घर को नंदनवन बनाइए। जैसे इंद्र जी कहते ना, इंद्र के नंदन वन में कोई पहुंचे तो वहां कोई दुख नहीं। चाणक्य से यही प्रश्न पूछा गया कि नंदन वन क्या है। चाणक्य कहते हैं संतोषो नंदनम वरम, संतोष ही नंदन वन है। बहू के अंदर, देवरानी के अंदर, जेठानी के अंदर, सास ससुर के अंदर, पुत्र पोता के अंदर, सबके अंदर, शिष्य के अंदर, गुरु के अंदर, गुरु भाई के अंदर संतोष और सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता तप है और संतोष नंदन वन है। छोटी छोटी बात के लिए अपने पति से भी झगड़ो मत। कभी कोई सामान वो लाकर न दे पाए, सामान का ही त्याग करो। ये पति मिला, ये कोई कम मिला है, सामान में कोई खास बात नहीं है। एक राजा की कोई संतान नहीं थी तो राजा थोड़ा दुखी रहता था। एक दिन राजा प्रवचन सुन रहा था तो उसने सुना कि राजा की संतान तो प्रजा ही होती है, दुख क्यों? अरे एक संतान होती तो एक पुत्र होता, लेकिन तुम्हारे लिए पुत्र सारी प्रजा ही है। तो राजा ने कहा जब प्रजा ही पुत्र है तो मैं प्रजा को अपनी प्रॉपर्टी दे देता हूं। तो राजा ने घोषणा कर दी कि प्रजा के लोग आए और हमारे राजमहल में हमारे जितना सामान है, जो जिसको छू लेगा उसको वो मैं दान कर दूंगा। लाइन से लोग आते गए, छूते गए, लेते गए, जाते गए। एक लड़का बोला अपने बाप से, 8 साल का लड़का, मैं भी चलूंगा, मैं भी कुछ छूऊंगा वहां। बाप ने कहा वहां इतनी भीड़ है, तू रौंद जाएगा पैरों के नीचे, तू क्या छुएगा, तू मत चल। तो रोने लगा, बोले मैं जरूर चलूंगा। जब राजा ने कहा है जो छू लेगा उसको मिल जाएगा, मैं चलूंगा। बहुत भीड़ थी, सब छूते रहे जाते। अंत में वो लड़का और उसका बाप खड़ा था। तो राजा ने पूछा तू क्यों खड़ा, तू भी छू ले, कुछ छू ले। तो लड़का छोटा सा 8 साल का दौड़ा और उसने राजा का हाथ छू लिया। बोले मैं आपको लूंगा, मैं सामान नहीं लूंगा, सामान को छूना ही नहीं, मैं तो आपको छूऊंगा। राजा ने उसको अपनी गोद में उठा लिया, बोला आज से तू ही मेरा राजकुमार है, इस राजपाट का मालिक, सिंहासन पर तू बैठेगा।